बातचीत की है। पश्चिम एशिया के ताजा हालात पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्षेत्रीय घटनाक्रम की जानकारी दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पीएम मोदी ने शांति, स्थिरता और संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच महत्वपूर्ण टेलीफोन वार्ता हुई है। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और क्षेत्र की मौजूदा स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्षेत्र में बनी समझ और तनाव कम करने की दिशा में हुए प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्थायी शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी पक्षों को निरंतर संवाद और कूटनीतिक प्रयास जारी रखने चाहिए। दोनों नेताओं ने देखिए यहाँ पे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया है। भारत लंबे समय से पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और बातचीत के माध्यम से विवादों के समाधान का समर्थन करता रहा है। ऐसे में देखिए, समय में जब क्षेत्र कई चुनौतियों और तनावपूर्ण परिस्थितियों से गुजर रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। फोन पर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि दोनों देशों ने आपसी सहयोग, क्षेत्रीय शांति और साझा हितों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की है। इस वार्ता को भारत ईरानी संबंधों और क्षेत्रीय कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। दोनों देशों के बीच में, नेताओं के बीच में यहां बातचीत हुई है। पश्चिम एशिया में शांति पर जोर दिया गया है, स्थिरता और संवाद पर जोर दिया गया है। और ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण, आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव फिर से एक बार बढ़ता जा रहा है। युद्ध विराम को लेकर हस्ताक्षर तो हो गए थे, फ्रांस में बैठकर ही G7 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए थे। ईरान में बैठकर मसूद पेजेश्कियान ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों ने ही शांति को लेकर आगे बढ़ने की बात कही थी। लेकिन एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर, ईरान यहां पर तमाम पश्चिमी देशों पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जिस प्रकार से हमले कर रहा है, ऐसे में एक बार फिर से अशांति की ओर पश्चिम एशिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा। और यही वजह है कि देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और न केवल ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने बातचीत की, मसूद पेजेश्कियान से बातचीत के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पश्चिम एशिया में शांति पर जोर दिया गया, संवाद को लेकर जोर दिया गया है कि जब तक सभी देश यहाँ पे मिलकर बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए, संवाद ही वो एकमात्र माध्यम है जिसके जरिए शांति को हासिल किया जा सकता है। बातचीत से ही कुछ कूटनीतिक हल निकाला जा सकता है, वरना ऐसे तनाव तो लगातार बढ़ते जा ही रहे हैं। पीएम मोदी ने शांति, स्थिरता और संवाद पर जोर दिया है। ईरान से सीधी बात की गई है, क्षेत्रीय हालात का जायजा भी लिया गया। और इस बीच देखिए, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या अभी हालात हैं क्षेत्र में, उन तमाम क्षेत्रीय हालातों से अवगत करवाए हैं। पश्चिम एशिया के हालात पर दोनों देशों के नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। क्षेत्रीय घटनाक्रम की भी जानकारी दी गई है मसूद पेजेश्कियान के द्वारा। और देखिए, मोदी पेजेश्कियान की ये बेहद महत्वपूर्ण संवाद दोनों ही देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा यहाँ पे कहीं ना कहीं मजबूत भी करता हुआ साफ तौर पर नजर आता है। और किस तरह से इस तनाव को कम किया जाए, क्षेत्रीय हालात जो चल रहे हैं, अभी घटनाक्रम जो हो रहा है, उसको कैसे सामान्य किया जाए, जो असामान्य हो चुका है, इसको लेकर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई है। ब्रायन थॉमस हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, जरा बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति, दोनों ही देशों के बड़े बड़े नेताओं के बीच में ये जो वार्ता हुई है, किस प्रकार से अहम है, कैसे बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया के ताजा हालात, सीज फायर, रीजनल सिक्योरिटी और भारत ईरान का जो बायलैटरल संबंधों को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। ईरान के रहीदाओं के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने इंडिया में सफलता से आयोजित ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर समिट और मीटिंग की भी सराहना की और उम्मीद जताई कि ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर भारत और ईरान के बीच सहयोग और मजबूत होगा। इंडिया ने भी ब्रिक्स, सितंबर में जो ब्रिक्स इंडिया में मीटिंग होने वाली है, उसमें भी इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको इनवाइट किया। उन्होंने ये भी कहा, ईरान के लीडर में ये भी कहा गया था कि भारत और ईरान के रिश्ते इतिहास, विरासत और
परस्पर सम्मान पर आधारित है और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड, ट्रांजिट और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं है। इसके अलावा प्रोजेक्शन में यह भी कहा कि तेहरान और न्यू दिल्ली के बीच कई रीजनल और ग्लोबल मुद्दों पर भी सोच मिलती है और इसी आधार पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट का भी जिक्र करते हुए कहा कि सभी पक्षों में अपनी कमिटमेंट्स का ईमानदारी से पालन करना चाहिए ताकि वेस्ट एशिया में लास्टिंग पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सुनिश्चित हो। और ईरान के राष्ट्रपति ने भी भारत सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पीस और रीजनल स्टेबिलिटी को लेकर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की भी सराहना की और कहा कि जिम्मेदार देशों को मिलके इन जो सिचुएशन को रोकना चाहिए और शांति को बरकरार रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी बातचीत के दौरान भारत की तरफ से वेस्ट एशिया में शांति और स्थिरता का जो सभी प्रयासों को पूरा समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्षेत्र में शांति सिर्फ रीजनल ही नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत बिल्कुल ब्रायन, और देखिए जिस डिप्लोमेसी के लिए भारत हमेशा से जाना जाता है, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से कभी ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप से उनकी बातचीत होती है, उसके उदाहरण भी साफ तौर पर